हाँ कैमरा के हम लोग भी बोलेंगे। बताइए, जो टेस्ट दिया आपको, टेस्ट देने में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा टेस्ट देने में। आपका टेस्ट कैसा गया? टेस्ट बहुत अच्छा गया। यहाँ रेगुलर टेस्ट होता है। 12वां मध्य क्लासेस में जुड़ के आपको कुछ बेनिफिट दिख रहा है? बहुत बेनिफिट हुआ है। पहले भी बहुत कमजोर था पढ़ने में, सर के पास जुड़ के बहुत। क्या ये टेस्ट हमेशा होना चाहिए? हाँ, ये टेस्ट हमेशा होना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है हमारी तैयारी क्या है और क्या तैयारी हमें करनी चाहिए, कहाँ कमी है और कहाँ हमको और मेहनत करके उसको ठीक करना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, आपका टेस्ट कैसा गया? बहुत अच्छा गया। क्या ये टेस्ट होना चाहिए बार बार? हाँ, जरूर होना चाहिए। इससे यही पता चलता है कि हम कितने मतलब तैयारी कर रहे हैं, कितने तैयारी नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये टेस्ट बार बार होना चाहिए ना? हाँ, जरूर होना चाहिए। क्या 12वां क्लासेस में जुड़ के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। बहुत सर हम लोग को सपोर्ट भी किए हैं। चलिए, धन्यवाद। निकलते जाइए आप लोग। आपका टेस्ट कैसा गया? मेरा टेस्ट बहुत ही अच्छा गया। इस टेस्ट का हमको बहुत अनुभव हुआ। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन छूटा, जबकि हम पिछले बार टेस्ट मेरा कम ही रह जाता था। 5 क्वेश्चन इस टेस्ट में हमसे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। पिछले टेस्ट से हमको टेस्ट बहुत यहाँ पे टेस्ट होता है, इसलिए हम अभी यहाँ तक पहुँच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप आइए, आपका टेस्ट कैसा गया? बहुत अच्छा गया। ठीक है, क्या टेस्ट बार बार होना चाहिए? हाँ, बार बार होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट होता है, इसीलिए हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलिए, और इसी हिसाब से बिहार बोर्ड में भी। धन्यवाद। आप आइए, आपका टेस्ट कैसा गया? ठीक ही गया, मगर टाइम थोड़ा सा और होना क्या टेस्ट होना चाहिए बार बार? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या टेस्ट बार बार होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। इससे ये होता है कि पिछले वाला रिवीजन रहता है और पिछले वाला रिवीजन रहता है एग्जाम। 12वां मध्य क्लासेस में जुड़ के आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा 12th में करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पकड़िए, बोलिए। आपका टेस्ट कैसा गया? अच्छा गया। क्या टेस्ट बार बार होना चाहिए? होना चाहिए। 12वां क्लास में जुड़ के आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। अपने दोस्त को यहाँ भेज सकते हैं ना? यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप आइए। कैसा गया? अच्छा गया। क्या टेस्ट बार बार होना चाहिए? हाँ, नीचे आइए। क्या अपने दोस्त यार को यहाँ भेज सकते हैं ना? एकदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल कुमार आइए, आपका टेस्ट कैसा गया? टेस्ट होना चाहिए, बार बार का टेस्ट से हम लोग को अच्छा अनुभव होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब ये टेस्ट बार बार होना चाहिए ना? हाँ, टेस्ट बार बार होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। अंकित कुमार आइए, आइए। रुबराज कुमार, नीचे 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 नीचे। आपका टेस्ट कैसा गया? बहुत अच्छा टेस्ट गया। क्या टेस्ट बार बार होना चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स होना चाहिए। 12वां क्लास में जुड़ के आपको क्या क्या अब तक फायदा दिखा है? बहुत कुछ फायदा दिखा है। पहली बात समझ में अच्छे से आता है, उसके बाद बहुत कम सॉल्यूशन अच्छा है, और फिर एग्जाम बार बार टेस्ट होता है, और इस टेस्ट से हमको बहुत फायदा, बहुत ज़्यादा। बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन भी है? नहीं, क्वेश्चन नहीं। आपका टेस्ट कैसा गया? बढ़िया गया। क्या ये टेस्ट बार बार होना चाहिए? यस, होना चाहिए। अच्छा, 12वां क्लास में जुड़ी अभी तक आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा। अच्छा लगा ना? हाँ। चलिए, अपने दोस्त यार को भेज सकते हैं यहाँ? यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पकड़िए, पकड़िए इसको। आपका टेस्ट कैसा गया? अच्छा गया। क्या टेस्ट बार बार होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। बार बार? बार बार। ठीक है। क्या बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए ये टेस्ट जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। चलिए, अपने दोस्त यार को भेज सकते हैं? हाँ। यहाँ बार बार टेस्ट लिया जाता है? हाँ, लिया जा सकता है। चलिए, 12वां क्लास में जुड़ के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कीजिए आप, हो गया, काफी है। आइए, एक मिनट, तो लड़की सब कर लेते हैं जरा। आपका टेस्ट कैसा गया? बहुत अच्छा। क्या ये टेस्ट बार बार होना चाहिए? हाँ, हर संडे होना चाहिए। 12वां क्लासेस में जुड़ के आपको अभी तक क्या क्या अच्छा लगा? हर हो जाता है पढ़ाई चैप्टर वाइज, फिर हर संडे टेस्ट होता है, फिर रिजल्ट, फिर प्राइस के लिए भी बच्चा ज़्यादा मेहनत करता है। क्या बोर्ड एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए क्या ये टेस्ट बहुत जरूरी है या नहीं? बहुत ज़्यादा। चलिए, क्या आप अपने दोस्त फ्रेंड यार को यहाँ भेज सकते हैं ना? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका टेस्ट कैसा गया? बहुत अच्छा गया। क्या ये टेस्ट बिहार बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी। 12वां क्लास में जुड़ के आपको अभी तक में कुछ अपना अनुभव बताइए। अनुभव तो जुड़ने के बाद बहुत अच्छा ही अनुभव मिल रहा है, और मिलते ही जा रहा है बहुत ज़्यादा। इसमें तो कोई तरह का थी नहीं है। क्या ये टेस्ट बार बार होना चाहिए या नहीं? हाँ, बार बार होना चाहिए।
बार बार होगी तभी तो बोर्ड के लिए हमारे लिए लाभदायक होगी। यहाँ पर जो आप पढ़ने आते हैं तो यहाँ पर सर आपको कैसे गाइडलाइन करते हैं? अच्छी तरीके से करते हैं, कोई भी सवाल का सर गार्जियन की तरह गाइडलाइन करते हैं। अगर क्लास एब्सेंट भी रहते हैं तो अगले दिन एंट्री नहीं मिला जाता है, बोलते हैं क्यों एब्सेंट, हर एक चीज़ देखा जाता है। फिर हमारा टेस्ट लिया जाता है प्रत्येक संडे कि हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। और यहाँ पे टेस्ट सबको देना जरूरी होता है क्योंकि टेस्ट से सबको पता चलता है कितना किसका तैयारी है। इसीलिए सर बोलते हैं टेस्ट नहीं छोड़ो, कुछ हो जाए टेस्ट नहीं छोड़ो। इसीलिए हम लोग टेस्ट देते देते अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं बर्मा मैथमेटिक्स से जुड़कर। तो क्या आप अपने फ्रेंड दोस्त सभी यार को यहाँ भेज सकते हैं, एक बार क्या जाके आप ट्राई कर सकते हैं? हाँ जरूर भेज सकते हैं। चलिए और बहुत अपने बहुत जूनियर को भी सलाह देंगे कि आपने हमें- जूनियर को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए आप लोग देख लिए कि आज 12वां क्लासेस में आज अलजेब्रा का टेस्ट था। पूरा अलजेब्रा क्रैश कोर्स में जो अभी तक सर पढ़ाए थे वो सारे अलजेब्रा का पूरा टेस्ट था, 100 मार्क्स का टेस्ट था। तो हमने देखा कि विद्यार्थियों का अच्छा परफॉर्मेंस भी था, अच्छे मार्क्स, अच्छे संख्या में स्टूडेंट भी आए यहाँ पर, और हम लोग स्टूडेंट का गाइडलाइन में आज थे। तो और आप बच्चे में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला इस टेस्ट को लेके, पता नहीं क्यों, मतलब वो एक अलग ही मतलब मूड में थे। आज लग रहा था जैसे वो नहीं बल्कि क्वेश्चन, पता नहीं उसको क्वेश्चन को देखने के बाद उसको एक अलग ही अनुभव था। बहुत बहुत और ये वर्मा मैथमेटिक्स जी का आप जो कहिए, मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा उनका और सर के द्वारा। तो हमारा जारी है कि ये टेस्ट हमेशा होना चाहिए। सभी स्टूडेंट से जब हमने पूछा जाना कि क्या ये टेस्ट होना चाहिए तो सभी स्टूडेंट का ये आया कि नहीं सर ये टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए ये टेस्ट बहुत मतलब समझिए इसको अमृत कहा जाता है। उस बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के लिए ये टेस्ट जो है अमृत माना जाता है। इसलिए जैसे आप मेन कोर्स पढ़ते हैं तो मेन कोर्स समझिए वो एक सेब खाते हैं ना, वो समझिए सेब हुआ। सेब खाने के बाद फिर उसको पचाना भी पड़ता है, तो वो आपका पूरा मेन कोर्स होता है। लेकिन क्रैश कोर्स क्या होता है ना, क्रैश कोर्स डायरेक्ट जूस होता है कि पीजिए और उसका एनर्जी फटाफट देखिए। इसलिए बच्चों में आज उत्साहित हमको देखने बहुत ज़्यादा देखने को मिला। हर एक बच्चे से हमने क्वेश्चन भी किया और देखा कि सभी बच्चे में बहुत सारा उत्साहित था। ये टेस्ट होना सर बहुत जरूरी है। इस टेस्ट से पता ये भी चलता है सर अगर आपने कुछ गलती यहाँ किया है तो वहाँ जाके ये गलती ना दोहराए, इसलिए ये टेस्ट लिया जाता है। तो हम चाहेंगे एक बार सुमित को आप भी आइए यहाँ। आपने जो ये टेस्ट दिया सुमित पर, बताइए आप अपना कुछ अनुभव बताइए, टेस्ट आपको कैसा लगा? क्या ये टेस्ट बार बार होना चाहिए? हाँ, ये टेस्ट तो पहले बार बार होना बहुत जरूरी है। और टेस्ट देने से जैसे कि हम पहले डेली क्लास में जो टेस्ट देते थे उससे मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि टेस्ट से हमें सीख मिलता है कितना क्वेश्चन कितना समय के अनुसार करना चाहिए। और सर इस टेस्ट के लिए हर सब स्टूडेंट को अनिवार्य करते हैं कि तुमको टेस्ट देना जरूरी है। कुछ भी हो जाए 10 नंबर भी आए टेस्ट दे, उससे पता चलता है कि हम कितना क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं, जानते हैं। और सर हम लोग पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं गार्जियन की तरह। क्लास एब्सेंट रहते तो अगले दिन एंट्री नहीं मिलता है, पहले बोलते हैं पीछे का मेकअप करो। वीडियो भी प्रोवाइड किया जाता है। हम अपने जूनियर्स को भी गाइड करेंगे कि यहाँ पे मैथ पढ़े। क्या आप जो क्लास मिस करते हैं आपको जो ये पूछा जाता है, क्या आपको उससे मन में लगता है कि हाँ ये सर पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? हाँ, पूछना चाहिए। सर का वो सर का हक है पूछना चाहिए, क्योंकि सर स्टूडेंट पे बेसिकली ध्यान देते, नहीं तो किसी को क्या फर्क रहेगा। सर पूछते हैं आप क्यों नहीं, आपका क्लास की क्यों एब्सेंट हुआ। आप क्लास अगर कभी एब्सेंट करते हैं इन केस में, क्या आपको यहाँ सुविधा मेन सुविधा क्या दिया जाता है? मेन सुविधा जैसे कि सर प्रॉब्लम पहले सोचते हैं आप क्यों एब्सेंट थे, कोई अगर कारण है तो वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। अगर वीडियो से नहीं समझते सर ऑफिस में बुला के अपने कॉपी पे समझाते हैं। जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर ये मैथ की क्लास यहाँ होती है तो मैथ क्लास में क्या होता है, अगर आप एक भी दिन अगर मिस किए तो आपका एक टॉपिक अगर छूट जाएगा तो आपको आगे क्लास में फिर समझने में पूरा दिक्कत ही हो जाएगा। आप किसी से समझ भी नहीं सकते हैं जब तक आप क्लास नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ सबसे हमने फैसिलिटी ये दिया गया कि अगर आप कभी क्लास मिस हो जाएगा तो आप ऑफिस में आके हमसे आप वीडियो ले सकते हैं कि सर हमारा किसी भी कारणवश छूट गया तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप वो वीडियो देख के अगला क्लास आपको पूरा 100% बात समझ में आ जाए। तो आप जो ये टेस्ट दिए, क्या बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या ये टेस्ट होना बहुत जरूरी है या नहीं है? हाँ, ये टेस्ट से हमें बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, सर का भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लेवल पे रहता है। क्वेश्चन बैंक से सारा मिलता है, मॉडल सेट से मिलता है, एनसीईआरटी से मिलता है, सारा क्वेश्चन मिक्स रहता है। हमें और भी जानकारी अधिक प्राप्त हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चाहेंगे कि आप अपने जूनियर भाई छोटे भाई को आप यहाँ भेज सकते हैं कि एक बार जाके आप 12वीं क्लास में पढ़ के तो देखिए। जरूर भेजेंगे अपने जूनियर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। चलिए सर, हम सभी बच्चे का फीडबैक लिया तो सभी बच्चे से पता चला कि सर ये टेस्ट जो है सर बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। तो हम सर चाहेंगे कि ये टेस्ट सर क्रैश कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है तो ये टेस्ट सर हम चाहेंगे कि जैसे सिलेबस एक चैप्टर समाप्त हो, जैसे अलजेब्रा आपने सर समाप्त किया तो अलजेब्रा जैसे समाप्त हो सर आपने टेस्ट लिया, तो हम बच्चों से सर फीडबैक जब लिए तो बच्चों को कहना सर ये टेस्ट बहुत जरूरी है सर। इसके बारे में सर आप 2 शब्द बताइए सर। देखिए, सबसे पहले तो गौतम जी आपका धन्यवाद। यस सर, धन्यवाद कि आपने बच्चा के पीछे इतना मेहनत किया और बच्चा का सारा फीडबैक आपने लिया।
देखिए, टेस्ट एग्ज़ाम का तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, उसके लिए सबसे मेन होता है टेस्ट, प्रैक्टिस। यस सर। अगर आप प्रैक्टिस अगर चीज़ों को बार बार अगर करते हैं, तो फिर बोर्ड एग्जाम रहे या कोई भी एग्जाम रहे, वहाँ पर आप धमाल मचा सकते हैं। अगर आप टेस्ट ही अगर नहीं दिए हुए हैं और पहली बार जाके लिखिएगा, तो जाना हुआ चीज़ भी आपसे मिस्टेक हो जाएगा। बिल्कुल सर। इसीलिए टेस्ट जो है होना बहुत जरूरी है। टेस्ट होने से क्या होता है कि आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाता है, और जब सारा कुछ अगर रिवाइज हो जाए तो फिर समझिए कि सारा चीज खिलौना बन जाता है, बिल्कुल सर। हलवा बन जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैथ एक ऐसा विषय है ना गौतम जी, यस सर। कि मैथ में क्या होता है कि चीजों को बार बार प्रैक्टिस करना होता है। बिल्कुल सर। अगर एक सवाल आप पढ़ भी लिए, बना भी लिए, लेकिन अगर 5 दिन 7 दिन के बाद अगर नहीं फिर से बनाएंगे तो भूलने के चांस है। बिल्कुल सर, मैं तो सर प्रैक्टिस का चीज ही है सर। बिल्कुल। और यहाँ पर खासकर होता क्या कि यहाँ पर थ्योरी को इस प्रकार से बता देते हैं कि विद्यार्थी सवाल को अपने आप बनाता है। जी सर, हमने बच्चों से ये क्वेश्चन भी किया कि आपने जो यहाँ पढ़ने आए हैं, तो आपको यहाँ का सबसे खास चीज क्या लगा? तो सर बच्चों का ये फीडबैक हमें आया कि सर यहाँ पर हमें ये फीलिंग नहीं, हम टीचर से पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि हमें गार्जियन के स्वरूप पढ़ रहे हैं। इतना अच्छे से आप देखभाल करते हैं सर बच्चे का। ये आया कि अगर आप एक दिन क्लास नहीं आते हैं तो आप क्यों नहीं आए, उसके लिए आप उसको क्वेश्चन करते हैं सर। बाकी सर यहाँ का थ्योरी में सर इतना बच्चे का जो फीडबैक आया, उन्होंने कहा कि सर एक बार थ्योरी अगर यहाँ का पढ़ लेते हैं सर से, तो फिर क्वेश्चन सर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ता सर। इसके बारे में आप बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि वर्मा मैथमेटिक्स भागलपुर में इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर थ्योरी बेस्ड है। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि थ्योरी अगर पढ़ लिया जाए तो दुनिया का कोई भी बुक रहे उसका सवाल आप बना सकते हैं। बिल्कुल। चाहे 11th हो, 12th हो, BSc ऑनर्स का कोई भी सवाल हो, तो सब मैथ में जो होता है मेन होता है थ्योरी। इसलिए मेरा ज़्यादा फोकस जो रहता है वो थ्योरी पर रहता है। और थ्योरी बच्चा को इस प्रकार बता दिया जाता है कि वो अपने आप सवाल को बना लेता है। जैसा कि आपने टेस्ट में देखा, बच्चा सब धमाल मचा रहा था, उसका हाथ का स्पीड से ही पता चलता था कि बच्चा का तैयारी क्या है, तैयारी किस रूप से है सर। तो मेरा अब की बार जो है टारगेट ये है कि हर एक बच्चा का जो है स्कोर 90+ होना चाहिए। बिल्कुल सर। बच्चे का सर हमें दिखा भी, बच्चे का जलवा जो हमने देखा सर, कि लग नहीं रहा कि बच्चे का हम बहुत अपने अंदर एनर्जेटिक में दिखा सर बच्चे की, लगा कि नहीं बच्चे का एग्जाम बहुत अच्छा गया है सर। जी, तो अब की बार मेरा टारगेट है कि बहुत सारा बच्चा आपकी बार हमारे कोचिंग से 100/100 लावे, और ये मेरा एक सपना है। और ये सपना को पूरा करने के लिए जो है सर पूरा हो जाएगा सर। विद्यार्थी का हमने देखा, मतलब उसके अंदर इतना देखा ना सर कि ये लगा कि नहीं ये टेस्ट को छोड़ना चाहिए। बहुत सारे टेस्ट नहीं लेते हैं, तो टेस्ट से सर बच्चे का मतलब पता चलता है कि बच्चे कहाँ तक हैं, कहाँ तक नहीं, उसको पता चल जाता है सर। उसको अपना लेवल पता चल जाता है, और यही लेवल को पता करवाने के लिए हम लोग बार बार टेस्ट लेते हैं। और ये पहला टेस्ट है, ऐसा 20 टेस्ट होना है। जितना भी यूनिट है वो सारे यूनिट का टेस्ट 3 से 4 बार होना है। जैसे अलजेब्रा का ये पहला टेस्ट हुआ, अलजेब्रा का भी 3 टेस्ट और होगा। यस सर। ऐसा जो है हर एक यूनिट का टेस्ट होना है। और अब जैसे अलजेब्रा के बाद स्टार्ट हो गया वेक्टर, अब जब वेक्टर का जब टेस्ट होगा तो फिर अलजेब्रा का भी टेस्ट होगा। बिल्कुल सर। अब उससे क्या होगा कि बच्चा पीछे का भी नहीं भूल पाएगा, और आगे का जितना बातें हैं वो सारा उसको याद ही रहेगा। बिल्कुल। इस निश्चित तौर पर बच्चा धमाल मचाएगा और जो टारगेट है उसको अचीव करेगा। और आपको पता ही है कि वर्मा मैथमेटिक्स क्लासेस भागलपुर का एक ऐसा संस्था है जहाँ पर कि कम समय में बेस्ट रिजल्ट दिया है। बिल्कुल सर। जहाँ पर कि आप देख रहे हैं गोड्डा जिला टॉपर, जिला लेवल तक यहाँ बच्चा और बच्चे का सर हमें अच्छा सबसे ये लगा कि आपने सर हमको सुनने में जहाँ तक है कि एक वीडियो यहाँ से मिलता है बच्चे को जो जिस दिन क्लास नहीं आता है, तो हम चाहेंगे सर कि वो वीडियो आप हमेशा देते रहें बच्चे को, ताकि उससे अगर सभी बच्चों को नहीं बोल रहे हैं, जिस बच्चे को जो बच्चा अपसेंट किया आप उससे क्वेश्चन कीजिएगा आप क्यों नहीं आए। अगर उसका कुछ ऐसा इमरजेंसी केस में लगता है आप उसको वीडियो दीजिएगा सर, ताकि बच्चे को ये लगे कि हमें यहाँ वीडियो मिलता है, क्लास में मिस नहीं होता है सर। देखिए बताइए, सबसे पहली बात यह है कि हम जानते हैं कि भागलपुर एक ऐसा शहर है बिल्कुल कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है। घर में रहने के बाद जब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो बच्चा तो गांव से बाहर आया हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम ये मान के चलते हैं चलो भाई सप्ताह में 7 दिन में अगर बच्चा 1-2 दिन क्लास ना भी आवे बाय मिस्टेक या फिर किसी काम के वजह से, तो उनको हम वीडियो प्रोवाइड करें। लेकिन एक बार बच्चा को जरूर हम उससे पूछते हैं आखिर क्यों नहीं आए। बिल्कुल हो सकता है बच्चा जानबूझ के ना आया हो, ये सब थोड़ा पूछताछ करते हैं ताकि उसके मन में थोड़ा डर लगा रहे। हम क्लास आवे पूरा मयसी रहने के बाद बच्चा का सारा फीडबैक सुनने के बाद इसका उसको वीडियो प्रोवाइड हम कर देते हैं ताकि अगले क्लास में उसको कोई दिक्कत नहीं हो। और एक बच्चा का क्वेश्चन हमें ये मिला सर, जब वो बच्चा देखिए कि उमार से जब भर रहा था अपना, वो देखिए उसे कटकुट हुआ था एक जगह, वो बच्चे खुद से बोलते हैं सर ये आज हम ये कटकुट किए सर, हमें पता चला अगर यही अगर आप एग्जाम नहीं लेते सर तो क्या बिहार बोर्ड में सर मेरा अगर एक बार कटा तो पूरा नंबर चला गया सर। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया सर कि ये टेस्ट बहुत जरूरी हो गया सर। बाकी एमआर जो आपने दिया सर ओएमआर से बच्चे भी खुश थे। जी देखिए, ओएमआर से अगर हम ओएमआर से भरवाते हैं तो उससे क्या होता है बच्चा प्रैक्टिस होता है। बिल्कुल। अगर बच्चा एक बार गलती किया फिर जो टेस्ट देगा उसको सुधारेगा, बिल्कुल। फिर जो टेस्ट देगा उसको सुधारेगा। टेस्ट गलतियों को सुधारने के लिए। बिल्कुल सर। और हमारे मुंह से आप बार बार सुनते होंगे एक बार
कि दुनिया का बेस्ट इंसान वही होता है जो अपना कमियों को सुधारता है। yes। और वो कमी कब सुधार पाएगा, जब वो अपना लेवल को पता करेगा तब। बिल्कुल सर। इसीलिए हम बार बार टेस्ट लेते हैं। अब OMR पर जितना ऑब्जेक्टिव है, जैसे 50 ऑब्जेक्टिव अब की बार दिया गया था, जो बिहार बोर्ड में देता है। बिहार बोर्ड में क्या है कि 100 ऑब्जेक्टिव देता है, 50 टू बनाना है, लेकिन हम ऑप्शन नहीं दिए। यस सर। हम 50 को दिए हैं, आपको 50 टू ही बनाना है। बिल्कुल सर। उससे क्या होगा, बच्चा अगर सीरियल वाइज भी अगर चलेगा तो 50 तक पहुंचते पहुंचते कंप्लीट हो जाएगा। और मान लीजिए 50 नंबर तक भी एक दो सवाल अगर नहीं बना तो वो आगे जाएगा, लेकिन सही सही बनेगा तो। बिल्कुल सर। इसीलिए जो है बार बार हम OMR पर ऑब्जेक्टिव भरवाते हैं सबसे। ये बात आपने कहा कि सर अपने अंदर कमियां ढूंढिए, ये सबसे बड़ी अच्छा लगा सर कि अपने अंदर कमी ढूंढिए। देखिए, दुनिया का बेस्ट इंसान वही बनता है जो अपना कमियों को ढूंढता है। दूसरों का कमियां नहीं निकालना है, दूसरों का कमियां निकालने में ध्यान नहीं लगाना है। बिल्कुल। कमी जो है अपने अंदर निकालना, अपने अंदर अगर कमी को ढूंढेंगे तो आप बेस्ट बनते जाएंगे, और दूसरों के अंदर कमी ढूंढेंगे तो आप खराब बनते जाएंगे, आप नीचे जाते जाएंगे। बिल्कुल सर। इसलिए आपको डाउन नहीं होना है, आपको ऊपर तभी उठना है जब अपना कमियों को ढूंढेंगे तब। इसीलिए तो हम एक बार चाहेंगे कि सर एक बार आप बच्चे के लिए अपना एक बताइए। जी, बच्चा को हम यही कहेंगे कि ब्रह्मा मैथमेटिक्स क्लासेस से जितना भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं या बिहार झारखंड से जितना भी स्टूडेंट हैं, वो सबको कहेंगे कि मैथ एक प्रैक्टिस सेट। आप थ्योरी को दिमाग में रखिए और सवाल को बनाइए, सवाल आपसे बनेगा। और एक सवाल जो बना लिए उसको 4 बार 5 बार उसको रिवीजन कीजिए। दिमाग में ये रखिए कि सप्ताह में एक बार जो है उसको रिवाइज कर ही लेना। अगर सप्ताह में एक बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो निश्चित तौर पर एग्जाम में आपसे कहीं पर मिस्टेक नहीं होगा। जो भी सवाल आएगा वो आप बना करके आ जाएंगे और मैथ में 100/100 नंबर लाएंगे। और हम ये बार बार कहेंगे विद्यार्थी को कि टेस्ट देने से कभी भी पीछे नहीं हटना। अगर आप अब की बार टेस्ट दिए 80 नंबर आया, अगले बार टेस्ट दीजिएगा 85 आएगा, फिर दीजिएगा 90 आएगा। एक टारगेट आपका होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए, 100/100 तक लाना, और निश्चित तौर पर ला लीजिएगा। कोई भी आदमी जो है, कोई विद्यार्थी जो है डायरेक्ट 100/100 नहीं ला सकता। उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जब तक पीछे का प्रैक्टिस रहेगा, बार बार क्या होगा सर, उसको पता रहेगा कि हमने वहाँ जैसे बोर्ड एग्जाम में देने जाएगा सर, तो जैसे बैठेगा उसको लगेगा ये टेस्ट तो हम पहले दे के आ चुके हैं, सेम टू सेम एग्जाम हुआ है वर्मा क्लासेस में, उसको सर वो टेस्ट से घबराने की भी जरूरत नहीं है। जिसके कारण सर आपका 100/100 का सपना भी पूरा हो जाएगा सर, ये हमें उम्मीद है सर। और यही मेरा एक सपना है। हमको दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, हमको लगता है कि ऊपर वाला कृपा से बहुत कुछ हमको मिला है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मेहनत करते जा रहे हैं, और बस एक ही सपना है कि मेरा 100/100 हमारे कोचिंग से आना चाहिए। यस सर, ये हमें सर दिखता है कि आपकी बार आपका 100/100 का सपना बिल्कुल पूरा हो जाएगा सर। ऐसा बहुत तो अभी टेस्ट होना है गौतम जी, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।